हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सी ए रोहित जैन। सर, आज आप क्या कराने वाले हो? तो बेसिकली ये कोई रिवीजन लेक्चर नहीं है सर। जैसे आप थंबनेल देख सकते हो क्लियरली। तो ये बेसिकली लेक्चर मैं बहुत सोच रहा था कि ऐसे मतलब बच्चों के क्या रहता है ना कि क्वेरीज रहते हैं कि सर ऐसे क्या चीज है जो हमें डे टू डे बेसिस में करना चाहिए, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसके ऊपर हम कुछ हैबिट्स के ऊपर डिस्कस करें कि एज अ स्टूडेंट एंड स्पेशली एज अ सी ए स्टूडेंट, स्पेशली एज अ सी ए स्टूडेंट क्या क्या हैबिट्स तुम्हारे अंदर होने चाहिए विच इज कंपल्सरी। सर ये हैबिट्स आपको इन एकेडमिक्स में भी ये हैबिट्स हेल्प करने वाला है। प्लस जब आप अपना एकेडमिक्स क्वालिफाई कर जाओगे, व्हेन यू बिकम योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब फिर आपको करियर में भी ये हैबिट्स हेल्प करने वाले हैं। तो सर ये ऐसे हैबिट्स है जो हमें फ्यूचर में भी हेल्प करने वाले हैं, विच यू मस्ट डेवलप एज अ स्टूडेंट, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट विच यू आर गोइंग टू क्वालिफाई वेरी वेरी सुन, है ना। तो हमें फिर उस माइंडसेट के साथ चलना है, हमें उस वो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के साथ चलना है कि जब हम प्रोफेशनल बन जाएंगे तब तक हमारे अंदर वो हैबिट्स डेवलप हो जाना चाहिए जो हैबिट्स एक प्रोफेशनल के अंदर भी होना चाहिए, है ना। तो एज अ स्टूडेंट देयर आर सम हैबिट्स वी नीड टू फॉलो ऑन अ डेली बेसिस एंड विच वी शुड कीप विद आवरसेल्व्स टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी एंड। तो सर ऐसे क्या हैबिट्स है जो हमें रखने चाहिए, जो हमें अपने पास होने चाहिए एज अ स्टूडेंट? तो देखो, सबसे पहला हैबिट है बच्चों, सबसे पहला जिसके बारे में तुमने बहुत सुना भी होगा, इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो कहने का मतलब ये है, तुमने जो भी तुम्हारा रूटीन है, जो भी तुम्हारा टारगेट्स है, जो भी तुम्हारा टाइम टेबल है, जो तुमने डिसाइड किया अपने लिए, उसको तुम्हें रेगुलरली, कंसिस्टेंटली एंड इन अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट मैनर फॉलो करना है। तुम्हें कोई भी अननेसेसरी रीजंस, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं जाना है। तुम्हें प्योर एंड प्योर फोकस रखना है अपने डेली रूटीन, डेली टारगेट्स के ऊपर एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी तभी आएगा सर अगर आप डिसिप्लिन्ड हो कि इतना बजे उठना है तो मतलब इतना बजे ही उठना है। अगर इतना बजे सोना है मतलब इतना बजे ही सोना है। अगर इतना घंटा पढ़ना है तो इतना घंटा ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट, है ना। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इवन आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा आफ्टर यू क्वालिफाई, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है सर, समझ में आ गए। अब सर सेकंड क्या है? सेकंड इज कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम। सो स्क्रीन टाइम मतलब बेसिकली योर सोशल मीडिया, योर मोबाइल, योर इंटरनेट, योर कंटेंट, इंस्टा एंड ऑल सच स्टफ। इसे हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। मतलब बेसिकली सर हमें सिर्फ वही कंटेंट देखना है जो हमारे लिए रिलेवेंट है। अगर तुम YouTube में कुछ वीडियो देख रहे हो तो रिवीजन वीडियोस देखो। कुछ ऐसे वीडियोस देखो जो तुम्हें हेल्प करे तुम्हारा फ्यूचर बनाने में एंड तुम्हें पढ़ने में भी। तुमने रिवीजन वीडियो देख लिया, तुमने वो फास्ट ट्रैक देख लिया, तुमने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देख लिया, चलो तुमने कोई फाइनेंशियल न्यूज देख लिया, है ना। या फिर मान लो तुमने कोई ऐसा वेब सीरीज देखा जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ योर मतलब क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज, कि ऐसा कुछ तुम्हें सीखने को मिला, तो वो वाला कंटेंट देखो, है ना। तो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो हमारे लिए रेलेवेंट है और जो हमें हेल्प करने वाला है, ना कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट वाला स्टफ। ठीक है, जहां पर हम सिर्फ स्क्रॉल करे जा रहे हैं अननेसेसरली, हमें भी नहीं पता कि वो स्क्रॉल हम क्यों कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो पहला था सर डिसिप्लिन, सेकंड है हमें अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना है। थर्ड थर्ड स्टूडेंट्स का रहता है कि ये वाला जो हैबिट है स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी हमें बिल्ड करना पड़ेगा। सर ये कैसे बिल्ड होगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, हाउ टू बिल्ड इट, है ना। आपने बोल तो दिया सर, बट हाउ टू डू इट? तो हाउ टू डू इट, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था तुम्हारे लिए, 4R टेक्निक, जहां पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम ये टेक्निक अप्लाई कर लो तो मैं श्योर शॉट कह सकता हूं कि nobody can stop you from scoring 70, nobody can stop you from scoring 70। तो हमें ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट एंड इवन आफ्टर क्वालिफाइंग इट विल हेल्प यू अलॉट। तो हमें
डिसिप्लिन भी चाहिए सर, हमें अपना स्क्रीन टाइम भी कंट्रोल करना है, फिर नेक्स्ट हमें अपना मेमोरी भी बिल्ड ओवर करना है ना। उसके लिए हमें वो टेक्निक फॉलो करना है जो मैंने तुम्हें बताया भी था लास्ट क्लास। उसके बाद क्या करना है सर, क्रॉस क्वेश्चनिंग एबिलिटी। सर ये क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है? क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब है जैसे मान लो आज तुमने कुछ नोट्स पढ़ा, तुमने एक टॉपिक पढ़ा, तुमने कंसेप्ट पढ़ा, तुमने कंसेप्ट समझा। जब तुम कंसेप्ट समझते हो ना तो तुम्हें अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वाई दिस, वाई नॉट दिस, हाउ दिस, व्हाट इज दिस। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पूछने हैं अपने आप को कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता है। यू नीड टू डेवलप दैट क्रॉस क्वेश्चन। ये एबिलिटी भी हमें डेवलप करना बहुत हेल्पफुल करता है सर। इवन इवन जब तुम आर्टिकलशिप करोगे तो ऑडिट के टाइम ये एबिलिटी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ऑडिट इज ऑल अबाउट क्रॉस क्वेश्चनिंग। ऑडिट इज ऑल अबाउट क्रॉस क्वेश्चनिंग, पता है पूरा का पूरा ऑडिट ही क्रॉस क्वेश्चनिंग है ऑन ए प्रैक्टिकल टर्म्स अगर देखा जाए तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग एबिलिटी डेवलप कर लो ताकि तुम्हें ऑडिट करने में भी ये हेल्प करे, है ना। तो कोई भी जब कोई भी चीज तुम पढ़ते हो, कोई भी चीज चाहे वो तुम्हारे सिलेबस से हो या कोई भी चीज तुमने कहीं भी पढ़ा, तो स्टार्ट डेवलपिंग सम क्वेश्चंस ऑन इट कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा क्यों है, हाउ 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 इट विल बी डन, व्हाट इज दिस। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे तो तुम्हें उसके सोल्यूशन भी मिलेंगे और ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, है ना। तो सर ये हमारा फोर्थ हैबिट था कि जब हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग। अब फिफ्थ हैबिट है सर, फिफ्थ हैबिट बेसिकली ओब्वियसली अब बच्चे बोलेंगे सर ये फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या हो जाएगा सर, हमारे एग्जाम में थोड़ी ना फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से कोई क्वेश्चन आएगा। ओब्वियसली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो तुम्हारे स्टडी मटेरियल से आएगा। तो सर फिर क्यों करना है ये क्यों करना है सर? तो देखो ये जो है दिस इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, ये कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, आई एग्री। बट मैंने क्यों लिखा सर, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर। मतलब सर ये जो पॉइंट है दिस इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड बट दिस इज कैरियर ओरिएंटेड। सर ये कैरियर ओरिएंटेड है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ये एक हैबिट हमें बिल्ड करना है इवन दो इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, बट इट इज रेलेवेंट टू बिल्ड योर कैरियर एंड इट हेल्प्स यू इट हेल्प्स यू लॉट, इट हेल्प्स यू लॉट। बेसिकली एक स्टेप अहेड आप चले जाओगे अगर आपने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। व्हाई? बिकॉज यू विल स्टार्ट हैविंग होल्ड ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड इन दिस एनवायरमेंट कि क्या चल रहा है, किसने किसको अक्वायर कर लिया, किसने किसको सेल किया, किस कंपनी में क्या बिजनेस चल रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है, व्हाट आर द सिनेरियोज, व्हाट आर द डिस्प्यूट, व्हाट आर द लिटिगेशंस। तो सर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हेल्प यू अ लॉट टू स्टे, मतलब क्या बोलते हैं सर, टू स्टे अपडेटेड एंड अपग्रेडेड विद दिस प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट, है ना। क्योंकि बहुत जरूरी है अल्टीमेटली। तो जब हम फील्ड में उतरेंगे सर, जब हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो हमें तो नॉलेज होना चाहिए ना ये सब चीजों का। तो इसीलिए एटलीस्ट वन, इसे भी एक ही पढ़ना सर, कुछ नहीं, वन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। अब जब भी तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो तुम्हें नहीं समझ में आएंगे, तो उसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, जब भी फ्री टाइम मिले, अगर फ्री टाइम मिले तो उसका रिसर्च कर लेना बस। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई मत करो न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं नहीं, पढ़ाई तो करना ही है सर। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तो न्यूज़पेपर उठाओ, पढ़ो, जो भी वर्ड्स है उसका रिसर्च करो, उसको समझो, दैट्स इट। मतलब हाफ एन आवर तो दे ही सकते हो तुम, अगर हाफ एन आवर भी नहीं तो 15 मिनट्स तो दे दो, कम से कम 15 मिनट तो दे दो एक न्यूज़पेपर के लिए। अब 15 मिनट दोगे तो 3 से 4 न्यूज़ तो पढ़ोगे। अगर 3 से 4 न्यूज़ पढ़ोगे तो उसमें से 2 न्यूज़ तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा, तो वो 2 न्यूज़ अगर दिमाग में जा रहा है तो कुछ तो हेल्प करेगा ना, ठीक है। तो सर एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद सर लास्ट में क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब ये हैबिट नहीं है सर, ये तो बस हमें क्या करना है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस कि वी नीड टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। बस हमें इम्प्रूव तो करना ही है सर, इम्प्रूवमेंट ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज वेरी कंपल्सरी। अगर आज हमने कुछ किया है तो कल थोड़ा और बेटर, परसों थोड़ा और बेटर, उसके बाद थोड़ा और बेटर, है ना। आज अगर हम 8 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कल 10, नेक्स्ट 12। अगर आज हमने सर 1 यूनिट रिवाइज किया है तो कल या तो 1 यूनिट करेंगे या उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे, नेक्स्ट टाइम सर फिर 1.5 यूनिट। तो थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे सर हमें अपने आप को ग्रेजुअली, मतलब ग्रेजुअली हमें सर अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये 6 हैबिट्स है जो हमें डेवलप करने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अगर तुम ये डेवलप कर लेते हो अच्छे से तो दिस हेल्प्स यू अ लॉट इन योर लॉन्ग टर्म, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। तो ये सब हैबिट्स है, इसमें से बच्चों देखो जो मतलब वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, जो कोर है सर,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो सर तुम्हारे लिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है स्ट्रॉन्ग मेमोरी और सेल्फ डिसिप्लिन। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ। ठीक है, तो ये हैबिट्स है, एक बार तुम इन्हें वापस से अच्छे से देख लेना, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ठीक है, आई होप तुम्हें हेल्प करेगा ये, तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। सर ये हमें कहाँ मिल जाएगा, तो ये तुम्हें तुम्हें हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, इंस्टा अकाउंट में मिल जाएगा, कहीं से भी जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही है, अब हम मिलते हैं फिर एक और कभी नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, एंजॉय।